बोलो यीशु मसीह की। वचन 62 और उसके पहले वचन को हम पढ़कर फिर आगे जाएंगे। कई बार प्रभु ने बात किया इस पर। हालेलुया, जोर से आप बोल दीजिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है कि चले वचन की ओर, सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए भी तैयार है। जोर से आमीन करा है तो आशीष आपकी है। हाँ हालेलुया। देखिए इसमें लिखा है सचमुच मैं चुपचाप होकर, क्या हमारे पीछे बोलिए, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन बोल दीजिए भाई। हालेलुया। क्या करूंगा मैं? चुपचाप। हाँ क्या करेगी? लिखा है सचमुच, झूठ मूठ नहीं भैया। हालेलुया। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हालेलुया। अगर आज कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपको यहोवा परमेश्वर पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। राजा दाऊद बोलता है कि इतनी समय वो बड़ा संकट में है, बड़े संकट से घिरा हुआ है, बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसको शत्रु मारने का प्रयास कर रहा है, उसके जो विरोधी हैं उसको खाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मार डालने का, रौंद डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर से कहता है कि हालेलुया। उस समय छुटकारे में वो नहीं है। समझ में आ रहा आपको? बोलो यीशु मसीह की। उसको मारने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है कि सचमुच इस संकट की परिस्थिति में भी, हालेलुया, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। तो क्या आप चुपचाप हैं? आप बुलबुला तो नहीं रहे हैं? किस पर? हाँ बोलो यीशु मसीह की। आप बुलबुला तो नहीं रहे हैं ना? अपने खुदाबंद यीशु मसीह पर आप बुलबुला नहीं रहे ना? अगर आज आपके पास चंगाई नहीं है, घर नहीं है, पति नहीं सुधरा है, कुछ भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, तो आप कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? राजा दाऊद की तरह आप भी परमेश्वर से कहिए कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। आपने मन कहाँ लगाया है? परमेश्वर की ओर। क्या बोलता है? लगाए हूँ। वर्तमान स्थिति में हालेलुया मैं सचमुच चुपचाप होकर के सचमुच चुपचाप होकर के मैं अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए हूँ। वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, परंतु उसका मन प्रार्थनाओं में, संगति में, वचन में उसका मन लगा हुआ है। और उसको एक आशा है कि परमेश्वर, आगे नीचे लिख दिया कि मेरा उद्धार उसी से होता है। मैं कह रहा हूँ उसी से आपका उद्धार होगा यीशु के नाम से। वो बीमारियों से आपका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम से। अच्छा हाँ, उद्धार जानते हैं क्या होता है? चंगाई कुछ बीमारियों से, कुछ परिस्थितियों से मिल जाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उद्धार एक शब्द जो ऐसा है कि उद्धार का मतलब ये होता है, हालेलुया, कि एक स्वर्गीय प्लान में आप चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं आप? स्वर्गीय प्लान में। धरती वाले प्लान में नहीं, शैतान वाले प्लान में नहीं, मनुष्य वाले प्लान में नहीं, परंतु स्वर्गीय प्लान में आप चल रहे हैं। हालेलुया। कुछ थोड़ा बहुत उसके पास चंगाई दाऊद के पास थी, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा उद्धार हर एक चीज़ों से, जो बुरी चीज़ें हैं इस संसार से, संसार की वस्तुओं से, तमाम बुरी चीज़ों से मेरा उद्धार उसी से होता है। बोलो यीशु मसीह की। उद्धार का मतलब होता है कि जैसे आपके जीवन में अभी मान लीजिए कुछ समस्या थी और कुछ खत्म हो गई है समस्या, और कुछ क्या है? बाकी है। हालेलुया। और पूरा आप चाहते हैं कि मेरा क्या हो? इससे उद्धार हो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वो समस्या इसलिए बाकी है कि उस समस्या में आप परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। ताकि आपके ऊपर पूरा उद्धार खुदावंद बरसाए।
अगर समझ रहे हैं तो आमीन बोलो जोर से। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि सचमुच मैं चुपचाप होकर क्या करूँगा। इसका मतलब यह है कि वो कुछ प्रार्थना कर रहा है, अभी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। हालेलुया। क्या हुआ है? नहीं मिला है। तो आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर अभी कुछ मिल गया है, कुछ नहीं मिला है। कुछ परिवार सुधर गया है, विश्वास में आ गया है, कुछ नहीं आया है। कुछ काम आपका बन गया है, कुछ काम नहीं बना है। लेकिन अगर आप चुपचाप होकर के उसकी ओर मन लगाए हुए हैं तो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या करेगा? आपका उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब होता है हालेलुया कि हर चीजों से, हालेलुया, हर तकलीफों से आप उद्धार का मतलब कि फिर वो दुनिया, फिर आपके जीवन में वह चीज कभी नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की। वह चीज कभी फिर से नहीं आएगी। उद्धार ये मतलब होता है हालेलुया। तो आप पूर्ण तरीके से पूर्ण उद्धार में और पूर्ण उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो आपको क्या करना है? दाऊद की तरह वो प्रार्थना कर रहा है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर के क्या करूंगा? मैं बड़बड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, चाहे मेरे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, मेरे अनुसार परिस्थितियां हो या ना हो, लेकिन मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा। मैं लिखा है कि मैं मन लगाए हूँ। हालेलुया। और जब मन लगाए रहोगे तो नीचे लिखा है कि उद्धार, मेरा उद्धार उसी से होता है। आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और एक उद्धार में आप चलोगे। समझा रहा कि नहीं? जैसे उद्धार का मतलब जैसे कि आप कुछ बीमारियों से, आप मान लीजिए आप चंगे हो गए हैं, अभी आपका परिवार नहीं बदला। आप चंगे हो गए हैं, आपका हालात अभी नहीं बदला है, तो उस हालात को भी बदलेगा, तब वो उद्धार की कैटेगरी में आता है। बोलो यीशु मसीह की। और उद्धार एक स्वर्गीय प्लान है। क्या है? बोलो यीशु मसीह की। सभी बोलते हैं ना भैया मेरा उद्धार हो जाता तो बड़ा ठीक अच्छा था। कोई शादी विवाह करके अपने बेटे बेटियों को कहता है भैया अब मेरा क्या हो गया? उद्धार हो गया। भाई यहाँ के लिए तो उद्धार पा लिया, लेकिन वास्तविक में उद्धार परमेश्वर ही देगा स्वर्ग में। वास्तविक में उद्धार वही है जो आपकी आत्मा का उद्धार करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नीचे आज उद्धार की चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर उद्धार आपके जीवन में आएगा। आप अपने परिवार में, घर में, जीवन में उद्धार को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। उद्धार को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बोलो जोर से। बोलो यीशु मसीह की। अब सवाल ये है कि हम उद्धार को तो देखेंगे, लेकिन क्या हम चुपचाप हैं? क्या हम चुपचाप होकर के हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, या फिर हम बड़बड़ाते हुए हमारा मन किसी वस्तु के पीछे लगा हुआ है, किसी व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है, किसी स्थिति परिस्थिति के पीछे लगा हुआ है? ये ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर है तो परमेश्वर आपका उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया। आपका मन पूरी तरह से परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थनाओं में, वचनों में, हालेलुया, परमेश्वर की संगति में लगा होना चाहिए। जब लगा रहेगा, कह रहा है कि लगाए हूँ, मतलब वर्तमान स्थिति में वचन बोल रहा है। तो क्या परमेश्वर की ओर आप मन लगाए हुए हैं? जोर से बोलो भाई। हालेलुया। फिर हमारे पीछे पढ़िए। सचमुच मैं यहाँ बैठा था, मेरा प्लान आज कुछ और बोलने का था। मैं यहाँ बैठा था तो बार बार प्रभु का ये वचन मेरे मन में प्रभु दे रहे थे, और मैं इसके लिए उसको पूरा अध्याय ही पढ़ डाला। वहीं पर बैठे बैठे लोग भजन गा रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और प्रभु आज आपको केवल उद्धार देना चाहते हैं। आपको उद्धार देना चाहते हैं। जोर से बोलो। उद्धार का मतलब ये होता है कि सब चीज़ों से, बीमारी से भी, गरीबी से भी, दुष्ट आत्माओं से भी, शत्रुओं से भी, हालेलुया, आपके हर एक बुरे हालातों से परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहते हैं। और उद्धार यीशु मसीह से होता है। हालेलुया। कब होगा? जब आप सचमुच क्या होंगे? सचमुच सच्चाई से, खराई से, पवित्रताई से, शांत चुपचाप होकर के परमेश्वर के वचन पर
मन लगाए रहेंगे, परमेश्वर पर मन लगाए रहेंगे, तो परमेश्वर आपका, आपके परिवार का और आपके सारी चीजों का वो उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या करेगा वो? और उद्धार करने के ही लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या करने के लिए? परमेश्वर ने आपका उद्धार करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपके जीवन से सारी तकलीफों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आमीन ऊंचा है तो आशीष आपकी है। और जोर से हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कुछ और बताने वाला था, लेकिन परमेश्वर यह चाहते हैं कि आज आप उद्धार के बारे में सुनें। अच्छा, यीशु मसीह क्यों आए? मानव का मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए तो आए। हालेलुया। और आज आपको उद्धार के बारे में परमेश्वर चाहते हैं कि बताया जाए कि आपको परमेश्वर पूर्णतः आपकी आत्मा को, आपके जीवन को, आपके हर एक चीजों को परमेश्वर उद्धार में देखना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। और उद्धार का मतलब ये है कि अगर कुछ भी आपके जीवन में समस्याएं, तकलीफें बनी हुई हैं, तो आपको उसी पर, उसके ऊपर मन लगाए रहना है। और एक दिन वो क्या करेगा? आपका पूरा पूरा उद्धार और छुटकारा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग अधूरा छुटकारा चाहते हैं? हालेलुया। वो आपका पूरा उद्धार चाहता है। इनको बैठा दीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हमारे पीछे फिर से पढ़िए। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से, परमेश्वर से होता है। आमीन बोलो जोर से। एक साथ में बोलो आमीन जोर से। मेरा उद्धार किससे होता है? हाँ, केवल परमेश्वर ही हैं, केवल यीशु मसीह ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। और किसी में उद्धार करने की ताकत नहीं है, और किसी में उद्धार करने की ताकत है ही नहीं, चंगा करने की ताकत है ही नहीं, क्षमा करने की ताकत है ही नहीं। केवल यीशु मसीह ही है जो उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह की। तो आज वो आपसे कह रहा है कि वो आपका उद्धार करेगा। बीमारियों से, रोगों से, गरीबी से, हर एक तकलीफों से, हर एक शत्रुओं से आपका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन जोर से बोलो तो आशीष आपकी है। हालेलुया। क्या करेगा वो? आपका, वो आपका उद्धार करेगा, आपके बच्चों का उद्धार करेगा। जहाँ भी आप चाहते हो कि प्रभु ये परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए, प्रभु ये व्यक्ति बदलना चाहिए, प्रभु मेरी ये परिस्थिति सुधरनी चाहिए, परमेश्वर आज कह रहे हैं कि अगर आप सचमुच झूठ मूठ के नहीं, कुछ लोग दिखावे के लिए तो मतलब कि महिमा करते हैं, लेकिन जहाँ संसार में भी कुछ गलत काम करना पड़ा वहाँ भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर छुड़ा के जब चला तो वो चलते तो रहे, लेकिन यीशु मसीह पर उनका परमेश्वर पूरा उद्धार करना चाहता था। किसका? इस्राएलियों को जब मिस्र से आज़ाद किया परमेश्वर ने, तो उनको पूरी तरह से उद्धार देकर के पहुंचाना चाहता था कनान देश में। हालेलुया। जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन वो क्या किए? रास्ते में, बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? हालेलुया। रास्ते में क्या किए? वो बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। वे चुपचाप परमेश्वर के पीछे नहीं चले। हालेलुया। और वो बुड़बुड़ा रहे थे, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? बहुतों को उनमें से खत्म कर दिया। उनको मतलब उस वाचा के देश में जहाँ प्रभु ले जाना चाहते थे, जो उद्धार प्रभु देना चाहते थे, जो साल्वेशन देना चाहते थे परमेश्वर, वो साल्वेशन में नहीं जा पाए। हालेलुया। तो आज प्रभु कहते हैं कि उनकी तरह आपको नहीं करना है। हालेलुया। आप, यहाँ राजा दाऊद बताता है कि सचमुच मैं इसे दिखावे के लिए किसी के नहीं मतलब काम करूँगा। हालेलुया। मैं सचमुच पवित्रता की खराई से चुपचाप हो करके परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूँगा। जब परमेश्वर की ओर मन लगाए रहोगे, आपका वो मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि वो हर एक जगह में आपको उद्धार देने वाला है।
अपनी हर एक चीजों में आप बरकत को देखने वाले हो, बीमारियों में चंगाई को देखने वाले हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा समझ में आ रहा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।